हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम संस्कृत में समय लिखना सीखेंगे कि हम संस्कृत में समय किस तरीके से लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संस्कृत में समय लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है 1 से 12 तक गिनती, वो हमें संस्कृत में आनी चाहिए। तो 1 से 12 तक है, जैसे 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। 12 तक तो हमें आनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी घड़ी होती है उसमें 12 नंबर्स होते हैं, तो इसलिए हमें 12 तक तो आनी चाहिए। और ये ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है। 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। उसके बाद हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी समय लिखते वक्त कि जब हमें पूरा समय बताना है, जैसे 1 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं, करेक्ट 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो हम पूर्ण समय बोलते हैं उसको। इस तरीके से जब बजते हैं 1, 2, 3, तो हम उसको क्या कहते हैं संस्कृत में? वादनम कहते हैं। वी कॉल इट वादनम। और जब सवा हो रहे होते हैं, जैसे 1:15, 2:15, 3:15, तो उसको हम सपाद समय कहते हैं संस्कृत में। सपाद, इसका मतलब है सपाद। उसके बाद है सार्घ समय 30, मतलब जैसे 1:30 हो रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं, तो उसको हम संस्कृत में कहते हैं सार्ध। फिर है हमारा पादोन समय, जैसे कि 1:15 है तो हम उसको, या फिर 12:45 है तो हम उसको बोलते हैं पादोन समय। 45 मिनट्स जब होते हैं संस्कृत में उसको कहते हैं पादोन। ठीक है। पूर्ण समय जब हो रहा होता है, जैसे कि पूरे 1 बज रहे हैं, इस तरीके से, तो ये जो है हमारा पूर्ण समय एकदम करेक्ट है। 1:02, 1 से ज़्यादा नहीं और 1 से कम नहीं, एकदम पूर्ण समय हम बता रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण समय। जैसे कि अगर 1 बज रहे तो हम बोलेंगे 1 वादनम, 2 बज रहे हैं तो द्विवादनम, 3 बज रहे हैं तो त्रिवादनम। हमने क्या लगाया है? सिर्फ गिनती जो हमने ऊपर सीखी थी 1 से 12 तक वो लगाई, और उसके आगे सिर्फ वादनम वर्ड हमने जोड़ा है। यहाँ पर भी चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10 वादनम, 10 पूरे बज रहे हैं, 11 पूरे बज रहे हैं, एकादश वादनम, द्वादश वादनम। तो इसके अंदर हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, बस हमने गिनती याद करी है और ये चीज़ याद करी है हमने कि पूर्ण समय होता है तब हम वादनम लगाते हैं। देखो, पूर्ण समय वादनम, और हमने 1 से 12 तक गिनती याद करी है। जो हमारा पूर्ण समय है उसके अंदर हम पूरा समय बता रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, इस तरीके से। उसके बाद है हमारा सपाद समय, जैसे कि अगर हो रहे हो 1:15 हो रहे हैं, 2:15 हो रहे हैं, तो उसको हम संस्कृत में कहते हैं सपाद। जैसे कि 1:15 हो रहे हैं तो सपाद जो है इसमें पहले आएगा। 1 वादनम तो हमें लिखना ही है, क्योंकि 1 तो बज ही रहे हैं और साथ में 1:15 हो रहे हैं, मतलब कि 15 मिनट एक्स्ट्रा, तो सपाद पहले आएगा और 1 वादनम बाद में। वैसे ही सपाद पहले और द्विवादनम बाद में। 3:15 हो रहे हैं तो 3 तो बज रहे हैं, त्रिवादनम, ऊपर हमने देखा पूर्ण समय, पर 15 मिनट एक्स्ट्रा है तो सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम। यहाँ पे 6:15 हो रहे हैं तो सपाद पहले आएगा और षड्वादनम बाद में आएगा। यहाँ पे हमें वादनम भी लगाना है, क्योंकि 6 तो बज रहे हैं। सप्तवादनम से पहले भी हमें सपाद लगा दिया, तो इसमें भी हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। एक तो हमें गिनती आनी चाहिए अष्ट की, 12 तक हमें गिनती आनी चाहिए, और एक हमें ये सारी चीज़ें याद करिए कि वादनम सपाद। ओके। फिर है नववादनम, सपाद नववादनम। यहाँ पर भी 10:15 हो रहे हैं तो सपाद दशवादनम, सपाद एकादश वादनम। 12:15 हो रहे हैं तो सपाद द्वादश वादनम। इसके अंदर हमने अष्टवादनम से पहले या फिर द्विवादनम से पहले, जो भी वादनम हो उससे पहले हमें सपाद लगाना है बस। ओके। जैसे कि यहाँ पे ऐसे 9:15 है, जैसे कि, तो यहाँ पे हमें 9 का तो हमें लिखना होगा नववादनम, और साथ में जो सपाद एक्स्ट्रा टाइम है उसको हम लगाएंगे यहाँ पहले, सपाद नववादनम। आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा। उसके बाद है सार्ध, मतलब कि 1:30। अब जब 30 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि 1:30 हो रहे हैं, तो वो हमने अभी ऊपर देखा था, उसको कहते हैं सार्ध। जब पूरा टाइम होता है तब हम उसको वादनम कहते हैं। जब 15 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं तब हम उसको पादोन कहते हैं। 15 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं हम उसको क्या कहते हैं?
सपाद कहते हैं। और जब 30 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं लाइक दिस, 1:30 हो रहे हैं जैसे, तो इसको हम सार्ध कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 1:30 हो रहे हैं तो सार्ध एक वादनम। एक वादनम तो अभी भी हो रहे हैं, पर 30 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पे, इसलिए सार्ध एक वादनम। ढाई को हम बोलेंगे सार्ध द्विवादनम। यहाँ पे भी त्रिवादनम हो रहे हैं, जैसे कि 3 तो बज रहे हैं यहाँ पे। ओके, पर 30 मिनट एक्स्ट्रा भी हैं, तो वो हम बाद में नहीं लगाएंगे, वो हम पहले लगाएंगे। सार्ध त्रिवादनम। 4:30 हो रहे तो सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम। तो सार्ध का जो मतलब है वो हमारा है 30, यहाँ पे आएगा हमारा 30 आएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे 6:30 होना चाहिए, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा 6:30। सार्ध षड्वादनम। उसके बाद है हमारा 7:30, मीन्स सप्तवादनम हो रहे हैं और उसके साथ 30 मिनट एक्स्ट्रा है, तो सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम। वैसे ही सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम और सार्ध द्वादशवादनम। 12 बज रहे हैं तो द्वादशवादनम, और 30 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए सार्ध यहाँ पे पहले आ जाएगा। तो हमने पूर्ण समय देख लिया, 15 मिनट एक्स्ट्रा देख लिए, 30 मिनट एक्स्ट्रा, तब हम कैसे लिखेंगे। अब हमें देखना है पादोन, मतलब कि अगर 1 बजने में 15 मिनट जब होते हैं, तब हम उसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं 12:45 हम बोलते हैं कि 1 बजने में 15 मिनट है, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं पौने, और संस्कृत में बोलते हैं पादोन। जैसे यहाँ पे जो है, ये थोड़ा सा बस हमें देखना है, यहाँ पे 12:45 हो रहे हैं, मीन्स 15 मिनट कम है 1 बजने में। तो कितने बजने में है वो हम लिखेंगे, जैसे 1 वादनम, 1 बजने में कम है तो पादोन। पादोन का मतलब होता है पौने। जैसे यहाँ पैसे भी हिंदी में भी देख सकते हैं, जैसे पादोन का मतलब है पौने। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 12:15 तो नहीं हो रहे ना, 12:45 हो रहे हैं, तो यहाँ पे 1 वादनम। पौने यानी कि पादोन, 1 वादनम यानी कि 1, 12:45। वैसे यहाँ पे 2 बजने में 15 मिनट है तो द्विवादनम पहले और पादोन पहले, 1:45, ऐसे ध्यान रखेंगे आप। वैसे ही 3 बजने में 15 मिनट है तो 3:45। अब वैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3:45 हो रहा है, तो हम लिखेंगे पादोन चतुर्वादनम, नथिंग टफ। यहाँ पे 4:45 हो रहा है तो पादोन पंचवादनम, 4:45। यहाँ पे पूर्ण समय हो रहा है पंचवादनम, और यहाँ पे पौने। अब है यहाँ पे 5:45 हो रहा है तो पादोन पहले, षड्वादनम बाद में, 5:45। बस आपको ये याद रखना है कि वादनम का मतलब जो है पूर्ण समय, और आप इसको हिंदी में करके देखेंगे, ये नहीं कि आपने यहाँ पे 5 देखा तो आप यहाँ पे पंचवादनम लगा देंगे, क्योंकि पौने का मतलब होता है, पादोन का मतलब होता है पौने। तो यहाँ पे 4:45 नहीं हुए, 5:45 हुए, तो हम यहाँ पे षटवादनम लगाएंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 6:45 हो रहे हैं, तो पादोन सप्तवादनम। पादोन का मतलब पौने, सप्तवादनम का मतलब 7 बजे, यहाँ पे पूर्ण समय है। उसी तरह यहाँ पे 7:45 हो रहा है तो पादोन अष्टवादनम, 8:45 पादोन नववादनम। ओके, वैसे ही यहाँ पे हम 9:45 तो पादोन 10 वादनम। यहाँ पर जो है 11:45 हो रहे हैं तो पादोन एकादश वादनम, एकादश वादनम। एकादश मतलब 11, वादनम मतलब पूरे 11 हो रहे हैं, तो पादोन एकादश वादनम का मतलब है 15 मिनट, यानी कि 11:45। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, पादोन द्वादश वादनम, यानी कि 12:15। इसके बाद हमारा फिर से यही स्टार्ट हो जाएगा 12:45 वाला, जैसे 12:45 जब हो रहे हैं तो पादोन 1 वादनम। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस आपको ना ये जो इसकी यहाँ पे काउंटिंग है 12 तक, और ये चीज़ जैसे कि पूर्ण समय कब होता है, जैसे अगर 2 बज रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, द्विवादनम। और जैसे कि यहाँ पर अगर 2 बजने में 15 मिनट होते, 2:45 होता था, हम इसको क्या बोलते, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2:45 हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे पादोन त्रिवादनम। वैसे ही अगर यहाँ पर हो रहे होते 3:45, तो हम इसको बोलते
पादोन पंचवादनम। वैसे ही अगर यहाँ पर हो रहे होते, अगर पूर्ण समय हो रहा होता है, जैसे 7 पूरे बजे होते, तब हम इसको बोलते सप्तवादनम, ठीक है। और अगर यहाँ पर हो रहा होता हमारा 8:45 हो रहे होते, तब यहाँ पर क्या हो रहा है, 8:45 हो रहे हैं, तो पादोन नववादनम। वैसे अगर यहाँ पर होता, एक सेकेंड, यहाँ पर होते 6:30, अगर हम यहाँ पर हो रहे होते तो हम बोलते 6:30, जैसे इस तरीके से 6:30। जैसे अगर यहाँ पे जैसे 3:30 है तो 3:30 वादनम का मतलब जो है वो है पूर्ण समय। देखो जैसे अगर यहाँ पर हो रहे हैं हमारे 8:45, सॉरी ये वाला तो हमारा हो गया था, 9:45 अगर हमारे हो रहे होते लाइक दिस, तो अब हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमारा टाइम है वो है 9:45, तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पादोन दशवादनम। वादनम तो हमें सब में यूज़ करना ही है। और वैसे ही अगर यहाँ पर हो रहे होते 9:30 हो रहे होते, तो हम यहाँ पे क्या बोलते, 30 का मतलब होता है सार्ध नववादनम, इस तरीके से बोलते। वैसे ही अगर यहाँ पर हो रहे होते 3:15, हम इसको बोलते सपाद त्रिवादनम। ये जो सवा है मतलब 15 मिनट जो एक्स्ट्रा, इसको हम बोलते हैं सपाद, और ये जो 3 बज रहे हैं ये हमारा त्रिवादनम, तो हम इसको बोलेंगे सपाद त्रिवादनम। इस तरीके से हमें जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितना टाइम हो रहा है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है 12th तक काउंटिंग याद करना, और साथ में ये वाली जो ये है कि पूर्ण समय को हम वादनम कहते हैं, सपाद समय को सपाद कहते हैं, और जो 30 मिनट एक्स्ट्रा होता है उसको सार्ध कहते हैं, और जब पौने को हम कहते हैं यहाँ पे 45 को पादोन। तो ये दोनों चीज़ें जो हमें याद कर लेंगे तो हम इजीली टाइम संस्कृत में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।